गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखिए दो सेट आपका दिया है, इसका यूनियन निकालकर आपको लाना है। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपकी बात की थी, अगर आपको नहीं पता हो देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स 1 3 5 और बाय है 1 2 3। सेट 1 होगा आपका एक्स 1 3 5 and the y is 1 2 3। मुझे इन दोनों के यूनियन की बात करना है कि व्हाट विल बी द यूनियन ऑफ x यूनियन y। यूनियन में क्या होगा, फिर सारे एलिमेंट जो कि वन और वो x और y में आते हो। तो मैंने कहा कि 1 3 एंड 5 एंड 2। देखिए 3 आपका 1 और 3 दोनों में कॉमन था, तो आप उस एलिमेंट को एक ही बार लिखोगे। ठीक है, बात समझ में आई ना आपको। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा, ए ई आई ओ यू। सेट ए है हम लोग का ए ई आई ओ यू एंड सेट बी है हम लोग के पास ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो जब आप ए यूनियन बी निकाल के लाओगे तो वहां पर क्या आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो कि सेट ए में भी आते हो सेट बी में भी आते हो, बट जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हम एक ही बार आपका लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा आपका सेट ए बी सी फिर ई आई ओ यू। बेटर वैसे आप इन एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उससे कोई चेंज आपका नहीं आता। मैंने देखा कि आपका ए कॉमन था, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट वंस। बाकी सारे एलिमेंट हमने जो दोनों साइड में, तो सारे एलिमेंट हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला क्या है इसका आपका, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number and multiple of 3 and multiple of 3। ठीक है, x आपका नेचुरल नंबर एंड 3 का मल्टीपल है। देन सेट v है आपका x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो पहले तो जो सेट हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हम आपका रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं, देन विल फाइंड इट्स यूनियन। देखिए ठीक है, तो मैं सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यही दिया ना। तो देखो जब आप एक्स का 3 का मल्टीपल है तो क्या क्या हो जाएंगे नेचुरल नंबर, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ठीक है, देन बी सेट की बात करें हम, अगर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या क्या है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मुझे इसका यूनियन निकाल के लाना है। तो यूनियन में क्या होंगे, जो भी कॉमन एलिमेंट हो ना हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट। तो हमने सीधा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन क्या आपका 9 12 15 एंड सो ऑन। मतलब जो भी कि 3 के मल्टीपल है वो आपके आगे चलते जाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला क्या हम लोग के पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन 6। ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस एंड इक्वल देन 6। ठीक है, एंड सेट वी इज, सेट वी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। x is natural number and 6 less than x less than 10। ठीक है, लेट मी चेक वंस। यस, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आपके दोनों सेट दिए इनको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए सेट ए क्या हो जाएगा आपका, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन x लेस एंड इक्वल देन 6। मतलब जो x के अंदर कितने एलिमेंट होगा आपका 1 से लेकर 6 तक के सारे एलिमेंट। 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं लगा, लेकिन 6 आपका इंक्लूड होगा। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे सेट ए में आपके पास, एलिमेंट आएगा 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। बी की बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। मीन्स सेकंड वाले सेट में क्या 6 से लेकर 10 के एलिमेंट, केवल उनके बीच के एलिमेंट 6 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, 7 है 10 है 7 8 एंड 9। ठीक है, मुझे अब इनका यूनियन निकाल के लाना है, ए यूनियन बी।
तो क्या होंगे वो सारे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में आते हो। तो क्या क्या आ जाएगा आपका, सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट थे, 2 3 4 5 6, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था। तो सेट बी के सारे एलिमेंट 7 8 9, दिस इज द ए यूनियन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या हमारा, ए इक्वल टू 1 2 3, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड वी है हमारा नल सेट, 5 सेट मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। सॉल्व करते हैं। जब आप इसका क्या निकाल के लाओगे, यूनियन निकाल के लाओगे, ए यूनियन बी, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3। मीन्स यहाँ से आपको एक बात और समझ में आएगी। क्या बात समझ में आती है हमें कि अगर हम ए यूनियन 5 निकाल के लाएं 5 सेट का, तो दैट विल बी ए ओनली, है ना। मतलब 5 सेट के साथ किसी भी सेट का अगर आप यूनियन निकालते हो तो द यूनियन विल बी द सेट इटसेल्फ। ओके, देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नोट इट डाउन फर्स्ट, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी और व्हाट इज ए यूनियन बी। पहले मुझे बताना है क्या ए बी का सबसेट है और ए यूनियन बी क्या होगा। दोनों सेट लिख लेते हैं हम लोग। ए क्या है आपका ए बी सी एंड द सेट बी इज, सॉरी सेट ए है हमारा ए बी एंड द सेट बी इज ए बी सी, ए बी सी। सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ने क्या पूछा आपका, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो डेफिनेटली ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आपका बी में भी आ रहे हैं, दैट्स व्हाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो वी राइट यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नाउ देन सेकेंडली दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल के लाते हैं। क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट है दे विल बी रिटर्न वंस एंड देन ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट। तो मैंने कहा ए और बी, सेट ए के अंदर तो कोई रिमेनिंग एलिमेंट बचा ही नहीं है, सेट बी के अंदर सी बचा है, तो दैट ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका ए बी सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए अभी हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में देखा क्या कहा इन्होंने कि अगर आपके दो सेट है ए और बी और ए अगर आपका बी का सबसेट होता है तो व्हाट विल बी द ए यूनियन बी, व्हाट विल बी द ए यूनियन बी। इन दैट केस द सेट बी, अगर आपका ए बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी बी ओनली। क्या होगा, वो केवल आपका सेट बी ही होगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या हमारा, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6, c इक्वल टू 5 6 7 8, d इक्वल टू 7 8 9 10, फाइंड ए यूनियन बी। बहुत सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, करते हैं हम लोग। पहले हम चारों सेट लिख लेते हैं। आपके क्या क्या सेट देखे रखे, सेट ए है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेट बी है हम लोग के पास 3 4 5 6, सेट सी है हम लोग के पास 5 6 7 8, 5 6 7 8 और सेट डी है आपके पास 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब देखिए मुझे बहुत सारे आपके क्वेश्चन दिए, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, क्या दिया है आपको ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपको निकाल कर लाना है। तो क्या होगा ए यूनियन बी में आपका बे सारे एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में आते हो। तो हमने देखा क्या क्या एलिमेंट है आपका 1 2 3 4, सेट ए के एलिमेंट 3 4 कॉमन था, उसे हमने छोड़ दिया। देन क्या बचा बी में 5 6, दैट इज ए यूनियन बी, है ना। देन सेकंड हमें निकालना है आपका, सेकंडली क्या है ए यूनियन सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी आते हो सेट सी में भी आते हो। तो मैंने देखा आपका 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट, क्या कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। तो सी के एलिमेंट क्या क्या आपका 5 6 7 8, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 5 6 7 8। ठीक है, देन द क्वेश्चन नंबर 3 इज बी यूनियन सी। द थर्ड वन इज बी यूनियन सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में भी आते हो सेट सी में भी आते हो। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, सेट बी के एलिमेंट हमारे 3 4 5 6, और सेट सी के एलिमेंट देखते हैं 5 6 7 8, 5 और 6 कॉमन है तो इसे हमें वापस रिपीट नहीं करना। देन व्हाट आर एलिमेंट रिमेनिंग ओनली 7 एंड 8, तो वो हम लिख देंगे दैट इज बी यूनियन सी।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं इसकी हम, ये थर्ड था हमारा। फोर्थ वन इज बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में भी आते हैं सेट डी में भी आते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट होगा आपका सेट बी और डी में? 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट आप लिख दोगे। क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। दे फिफ्थ वाले की बात करें, ए यूनियन बी यूनियन सी। फिफ्थ क्या होगा आपका? ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ये मुझे निकाल के लाना है, व्हाट विल द ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे देखिए आप दो दो करके निकाल लीजिए, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए फिर बी यूनियन सी निकाल लीजिए, उन दोनों का यूनियन निकाल के ले आते हैं। देखते हैं हम लोग, हमने निकाला पहले आपका बी यूनियन सी। क्या निकाला हम लोगों ने? बी यूनियन सी। तो वी हैव ऑलरेडी फाइंड द बी यूनियन सी इन द थर्ड क्वेश्चन। क्या था हमारे पास? 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और ए सेट ए क्या था हमारे पास आपका? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको इनका यूनियन निकाल के लाना। क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट ए के और बी यूनियन सी के। तो क्या क्या आ गए आपको? कॉमन नहीं, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट इज द ए यूनियन बी यूनियन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। 6 वाला, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम? पहले तो हम निकाल के लाएंगे आपका बी यूनियन डी। लेट अस सी बी यूनियन डी क्या क्या है हमारे पास? 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट इज द बी यूनियन डी। और सेट ए, ए क्या था हमारे पास वापस आपका? वही 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आप दोनों का यूनियन निकाल के लाओगे तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन डी। 1 2 3 4 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट, 3 4 कॉमन है तो दैट विल बी रिटर्न वंस ओनली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, I hope all of you understand about it. Then solve the question number 8 by yourself. Okay, then आई क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। मतलब जो क्वेश्चन 1 में जितने भी आपके सेट दिए थे उन सभी का हमें क्या निकाल के लाना है? आपका इंटरसेक्शन निकाल के लाना है। ओके, मीन्स जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इनके सारे का इंटरसेक्शन भी हमें निकाल के लाना है। करते हैं वापस भी। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में यहीं पर रहने देता हूँ, क्वेश्चन 5 बना लेता हूँ इसे। देखिए अब मैं फोर्थ वाले को बना देता हूँ मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। और ये सारे आगे इसके पार्ट, केवल जहाँ पर यूनियन लगा हुआ है वो बन जाएंगे सारे के सारे अब आपके इंटरसेक्शन। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, सभी में क्या लगा लेंगे अब हम लोग? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन 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 इंटरसेक्शन। ओके, अब निकाल के लाते हैं व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ इट। रफ कर देता हूँ फर्स्टली मैं बोर्ड को आपका। चलिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग रफ कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की बात की, इतने मुझे सेट दिए, इनका सबका मुझे इंटरसेक्शन आपको निकाल कर लाना है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है आपका? 3 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका? 3, 4। ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे एलिमेंट जो कि ए और सी दोनों में कॉमन हो। तो ए और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो दैट विल बी द एम्प्टी सेट। या फिर आप इस तरह भी ले सकते हो 5। ठीक है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 5 नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है। अगला आता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है आपका? 5 6 बी में भी और 5 6 आपका सी में भी है। तो वी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? 5, 6। वी इंटरसेक्शन डी, कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो अगेन द 5 सेट, द नल सेट। इसे इस तरह भी लिख सकते हो आप, है ना। देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने देखा बी इंटरसेक्शन सी तो क्या था हमारे पास? 5 6 था। और सेट ए क्या था आपके पास? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बताइए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या आपका? ए और बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा? 5 सेट। देन बी इंटरसेक्शन डी, वी इंटरसेक्शन डी था आपका 5। और ए सेट ए क्या था हमारा? 1 2 3 4 1 2 3 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, क्या कॉमन एलिमेंट है? कुछ भी नहीं है, तो अगेन 5 एंड देन दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ।
ठीक है। देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? a इक्वल टू 13579, b इक्वल टू 7 9 11 13, c इक्वल टू 11 13 15 एंड d इक्वल टू 15 17। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया किस तरह आपको इंटरसेक्शन निकाल कर लाना है। तो क्वेश्चन 6 यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? a इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, b x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, c x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड d x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। देन फाइंड। तो देखिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को, आपको सॉल्व करते हैं। रब कर दो। सबसे पहले तो जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, इन्हें आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। आफ्टरवर्ड्स विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो मेरा पहला है 7 x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। 7 का a x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, देखिए जब मैंने सेट को आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा? सेट ए आपका दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। देन सेट बी क्या है हमारा? x सच दैट x इज an even natural number, x is an even natural number। तो क्या हो जाएगा सेट बी का रोस्टर फॉर्म हम लोग का? b इक्वल टू सच दैट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये होगा इवन नेचुरल नंबर का सेट। सेट सी क्या है हमारा? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या आ जाएगा? सी हमारे पास ये आ जाएगा आपका 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। देन डी सेट डी क्या है हमारा? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा सेट डी हम लोग पास? प्राइम नंबर क्या है हम लोग पास? 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर द प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका इन लोगों ने देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्या दिया हमारा? हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। क्या निकाल के लाना है? a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो कि कॉमन हो। तो देखिए सेट ए में सारे नेचुरल नंबर थे और सेट बी में केवल आपकी इवन नंबर है, तो इसका जब आप इंटरसेक्शन निकाल के लाओगे तो क्या होगा? जो सेट ए और बी में जो इवन नंबर है दे विल बी कॉमन। तो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का सेट आपका 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन क्या आएंगे? केवल इसके अंदर इवन नंबर ही आएंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? ए के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर है, सी के अंदर केवल आपके ऑड नंबर है, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे? कॉमन एलिमेंट क्या होंगे दोनों में? केवल ऑड नंबर। तो क्या आ जाएंगे हमारे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। दिस इज द ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन ए में सारे नेचुरल नंबर, डी में केवल आपके प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इससे अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये वाला आपका ए इंटरसेक्शन सी, एक्स सच दैट x is a prime number, x is a prime number, क्योंकि इसके अंदर सारे प्राइम नंबर ही आना है इस सेट के अंदर आपके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाले की बात करें, v इंटरसेक्शन c, v इंटरसेक्शन c। तो देखिए v इंटरसेक्शन c क्या होगा आपका?
वे एलिमेंट जो कि V के अंदर भी आते हो, C के अंदर भी आते हो, तो क्या होगा, कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, V आपका इवन नंबर का सेट है और C आपका ऑड नंबर का सेट है, क्या इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा, नहीं होगा, तो दैट विल बी फाई सेट, एम्प्टी सेट, जिसे हम इस तरह आपका लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, V इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, B क्या था आपका इवन नंबर का सेट और D था आपका प्राइम नंबर का सेट, तो क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा, डेफिनेटली 2 B में भी और 2 आपका D में भी है, तो केवल क्या एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, सिंगल एलिमेंट, बिकॉज 2 इज ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, तो इंटरसेक्शन में क्या है, केवल हम लोग का 2। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या है, C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D, तो देखिए C के अंदर क्या थे आपके ऑड नंबर थे और D के अंदर क्या है आपके सारे प्राइम नंबर है ना, तो इनका इंटरसेक्शन आप निकाल के लाओगे, क्या आ जाएगा आपका 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसे अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो और अच्छी बात है, सच दैट क्या हो जाएगा हमारा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर का सेट ही बनकर आपका आना है केवल। ठीक है, और x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बट एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब x के अंदर 2 आपका नहीं आएगा, बाकी सारे प्राइम नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखिए डिसजॉइंट सेट बात करते हैं, व्हाट आर द डिसजॉइंट सेट। देखिए इतना प्लेसेस में आराम से क्वेश्चन आपका ऐड सॉल्व हो जाएगा। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, व्हाट आर द डिसजॉइंट सेट, ऐसे दो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। मींस अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल के आते हैं वो एक फाई सेट आता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो दैट आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ओके, मतलब क्या हुआ डिसजॉइंट सेट, ऐसे दो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं हो। ठीक है, देख बात करते हैं पहला आपका 1 2 3 4 एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 4 to 6, क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा क्या। देखिए आपका पहला क्या दिया है क्वेश्चन, आपका ए सेट है आपका 1 2 3 4 एंड सेट बी दिया है आपका, सेट बी क्या है हमारे पास, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस एंड इक्वल देन x लेस एंड इक्वल देन 6, मतलब इसमें 4 से 6 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा आपका 4 5 6 7 सॉरी 4 5 एंड 6। ठीक है, अब बताइए क्या ये डिसजॉइंट सेट है क्या, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल कर आता हूं तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी 4, निकाल लेते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4, मींस कम से कम इसके अंदर सिंगल एलिमेंट तो आ रहा है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हम लोग का, सेकंड में ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, क्या ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट होंगे क्या, तो आप देखोगे दोनों के अंदर एक सिंगल एलिमेंट ई ऐसा है जो सेट ए में भी आता है और सेट आपका बी में भी आता है, मतलब दोनों सेट में आ रहा है ए ई, तो क्या होगा ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। थर्ड वाले की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड सेकंड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, मतलब एक्स आपका इवन इंटीजर है और एक्स आपका ऑड इंटीजर है, तो दो सेट एक सेट में ये मान लेता हूँ, एक्स आपका इवन इंटीजर हुआ तो इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऑड इंटीजर क्या हो जाएंगे आपका 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब मैं जब इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इनमें क्या कॉमन एलिमेंट होगा 5, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, देयरफॉर थर्ड वाला था है ना, दिस इज डिसजॉइंट सेट, दीज आर डिसजॉइंट सेट, मतलब क्या हुआ हमारे डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दे आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ठीक है, देन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी 4 सेट हमें देखे रखे हैं, देन हमें माइनस करना है, मैंने माइनस करना ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी सारे आप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें सेट दिए हैं, आपका सेट ए है,
क्या है हम लोग का सेट ए 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 ठीक है। सेट बी है हम लोग के पास 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20। सेट सी है हम लोग के पास 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 ठीक है। डी है 5 10 15 20। डी क्या होगा आपका 5 10 15 20। अब मुझे इसी के बेस पे ने बहुत सारे आपके क्वेश्चन दिए मुझे जो सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, पहला क्या हमारा a माइनस बी, हमें क्या निकाल के लाना है a माइनस बी। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी अभी माइनस में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि माइनस में क्या होगा, अगर a माइनस बी आप निकाल कर आ रहे हो तो सेट a के सारे एलिमेंट जो कि सेट b के अंदर नहीं आते हो, है ना, मतलब कॉमन एलिमेंट को हटाकर सेट a के सारे एलिमेंट हमें लिखना है। तो मैं देखता हूँ 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20 के क्या एक कॉमन एलिमेंट है इसके अंदर, केवल आपका 12 कॉमन है, तो 12 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट ए के। तो क्या क्या एलिमेंट होंगे आपका 3 6 9 12 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि सेट बी में भी तो माइनस हो गया आपका। क्या बच्चा फिर आपका 15 18 21, दैट इज अवर ए माइनस बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया है आपका, सेकंड आपका दिया है ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब मुझे ए में से सेट सी को माइनस करना है तो क्या होगा, सेट ए के बे सारे एलिमेंट जो सेट सी के अंदर नहीं आते हो, मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या क्या एक कॉमन एलिमेंट आपका देखा आपने, 6 है, दोनों में कॉमन है, 12 कॉमन है एंड बस 6 और 12 कॉमन है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 6 और 12 को छोड़कर। तो क्या क्या आया मेरा 3 आया, 9 आ गया आपका, देन 15, देन 18 एंड 21, सेट ए के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड में हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना, थर्ड के अंदर हमें ए माइनस डी, ए माइनस डी मतलब ए और डी के सारे एलिमेंट, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो कि डी के अंदर नहीं हो, तो क्या कॉमन एलिमेंट है, केवल ए के एलिमेंट आपको कॉमन दिखता होगा ए और डी में जो कि है 15, तो 15 को छोड़कर सेट ए के सारे एलिमेंट, तो क्या क्या आ जाएंगे हमारा 3 6 9 12 18 एंड 20, दैट इज ए माइनस बी। ठीक है। फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन क्या हम लोग का बी माइनस ए। तो बी माइनस, देखो ऊपर हमने ए माइनस बी निकाला हो, ये है बी माइनस ए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो बी माइनस ए में क्या होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट जो कि सेट ए के अंदर नहीं हो, तो मैं सेट बी के अंदर देखता हूँ 4 8 12 16 20, सेट ए के अंदर 3 6 9 12 15 18 20, तो केवल एक ही एलिमेंट आपका कॉमन दिखता है वो है 12, तो क्या लिखना है, लेकिन आप रिमेनिंग एलिमेंट के सेट क्या आएंगे, पहले बी लिखा है इसलिए सेट बी के, तो क्या आ जाएगा आपका 12 कॉमन एलिमेंट, उसे छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट 4 8 16 एंड 20। ठीक है। देन फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या आपका सी माइनस ए, सी माइनस ए मतलब पहले सेट सी लिखा, तो सेट सी के सारे एलिमेंट जो कि सी और ए में कॉमन नहीं हो, तो देखो मैंने ए की बात, सी की बात कर रहा तो क्या क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 3 6 9 12 15 18 20, तो देखिए कॉमन एलिमेंट आप सी और ए में देखोगे आपको एक ही एलिमेंट कॉमन दिखेगा वो है आपका 12, तो 12 माइनस हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट सी के, तो क्या क्या हो गया आपका 2 4 6 भी कॉमन है, तो 6 भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 8 10 14 एंड 16। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमारा डी माइनस ए, डी माइनस ए, तो वही सेट डी के सारे एलिमेंट केवल डी और ए में कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे आपका, तो क्या डी और ए में क्या कॉमन था, केवल आपका 15, तो 15 माइनस हो जाएगा, फिर क्या क्या एलिमेंट बच्चे डी के अंदर आपका 5 10 एंड 20। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ टू सबट्रैक्ट टू सेट्स। ठीक है। देन द रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है। देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड करते हैं इससे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी। y इक्वल टू एफ बी डी जी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं।
फर्स्ट वाला हम लोग का x माइनस वाई निकाल के लाना है, x माइनस वाई। तो देखिए x माइनस वाई में क्या होगा, पहले आपका x लिखा है, मतलब सेट x के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो सेट a के सारे एलिमेंट तो a b c d थे, बट कॉमन क्या क्या है, b और d आपका दोनों में कॉमन है। तो सेट a के आपको, सेट x के आपको b और d नहीं लिखना, तो क्या क्या बचेगा x माइनस वाई में, केवल आपका a और c, दैट विल बी x माइनस वाई। सेकंड केस की हम बात करें, सेकंड क्या हम लोग का y माइनस x, y माइनस x। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका y लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका y, तो क्या होगा, सेट y के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो मुझे देखा कॉमन एलिमेंट क्या थे दोनों में, आपका b d कॉमन है, लेकिन फिर y में क्या क्या एलिमेंट रिमेन बचे, केवल f और g, तो y माइनस x में क्या आ जाएगा f g। तो देखिए यहीं पे आपको क्लियर दिख रहा है x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस x। थर्ड वाला, थर्ड क्या है आपका x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो, तो मुझे देखा b और d दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया आपका b एंड d, ओके। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है आपका, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ द रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। r दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड q दिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज द r माइनस क्यू, r माइनस क्यू। तो देखिए मैं अगर बात करूं, हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। रियल नंबर क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑड रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर का अगर आप कलेक्शन कर ले तो दे आर कॉल्ड द रियल नंबर, ठीक है। अब मुझे इनने कहा कि आपका एक रियल नंबर का सेट था r और एक रैशनल नंबर का सेट था q। अगर मैं r में से आपका q माइनस कर देता हूं, तो रियल और रैशनल और इरेशनल नंबर में से मतलब रैशनल नंबर आपका माइनस होगा, तो क्या बचेंगे, केवल आपके इरेशनल नंबर। तो r माइनस q क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ irrational number। I hope all of you understand about it, okay। Then the last question of the exercise, question number 12, state whether the following statement are true or false, justify your answer। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या है आपका, 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं आपका, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो क्या ये दोनों जो सेट दिए इनमें कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है हमें, 3 आपका कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो इन्हें स्टेटमेंट लिखा दैट इज फॉल्स। ये क्या हो गया आपका, फॉल्स होगा। सेकंड वाला है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट है, नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। वाई, बिकॉज ए इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, है ना। देन थर्ड वाले पे आ जाते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा आपका। थर्ड वाले पे आ जाते हैं 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। तो क्या इन दोनों सेट के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों सेट आपका डिसजॉइंट सेट है। थर्ड वाला हो गया हम लोग का ट्रू। फोर्थ वाला है आपका 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, मींस दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब हमारे फर्स्ट और सेकंड फॉल्स एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रू है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू वेरी मच। And if you have any doubt, then you can WhatsApp me at my personal number, okay। If you have any doubt, then you can write in the comment section. Thank you very much।